मांग है उनकी हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर। सिटीजन्स है उनकी हेल्थ के साथ लापरवाही होती है। अगर अस्पताल की बात की जाए तो गोवंडी जो कि एक घने आबादी का इलाका है, उसके अलावा चीता कैम्प, तो यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं होती है उससे हमेशा महरूम रहना पड़ता है। और यहाँ पर अस्पताल नहीं है, और अस्पताल है तो सिर्फ नाम के लिए है। उस तमाम चीजों को लेकर के यहाँ के महिलाएं यहाँ पर सड़कों पे उतरी है और एमिस्ट वार्ड के ठीक सामने प्रदर्शन चल रहा है। ऐसा नारा लगाया जा रहा है कि बीएमसी मुर्दाबाद और बीएमसी चोर है, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। मैं महिलाओं से बात करूंगा किस चीज का यह आक्रोश है और क्या क्या इनकी मांग है और किस चीज को लेकर के ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं एक एक करके बात करूंगा कि आप सब एक साथ बोलोगे आवाज नहीं आएगी ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफिया, हम लोग चीता के। हाँ, क्या बात है, क्यों आप लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं इतना? हॉस्पिटल के लिए हमको अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। चीता कैम्प में अस्पताल तो है लेकिन कुछ मतलब का नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। जब एंड टाइम पे जब डिलीवरी होने का टाइम रहता है तो वो जब दवाखाने से डॉक्टर बोलते डॉक्टर ही नहीं आते बोलते, और पूरा हॉस्पिटल खाली रहता है। हाँ, अच्छे डॉक्टर नहीं वही जब अच्छे डॉक्टर मतलब कैसे डॉक्टर? आप डॉक्टर आते ही नहीं है या आईसीयू में नहीं है? डॉक्टर आते ही नहीं है। जब भी हम जाए ना बोलते नर्स लोग बोलते डॉक्टर नहीं है, नर्स लोग बोलते आप डॉक्टर नहीं है तो आप सही साइन लेके जाओ या शताब्दी लेके जाओ, यही बोलते हैं, यही बात बोलते हैं, साइन लेके जाओ या शताब्दी लेके जाओ। किसी की आवाज समझ नहीं आई, किससे बात नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ पे एक डिलीवरी वार्ड और एक नॉर्मल जो है, अब आप यहाँ वहाँ पे दो टाइप का है। एक डिलीवरी वार्ड्स के लिए हॉस्पिटल है और एक नॉर्मल है, जैसे सीनियर सिटीजन्स है, जैसे किसी को कफ हो गया, सिरप हो गया, कुछ भी हो, तो डॉक्टर्स लोग प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे ना जैसे डॉक्टर्स, एक डॉक्टर्स बैठा रहता है सीनियर और जो इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे मुझे अगर जाना होता है, मैं मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवाती हूँ तो मशीन प्रॉपर नहीं है। मैं जब मशीन चेक करवाती हूँ मेरा वो पंप से किया जाता है और मेरा 110 बताता है, और उसी टाइम पे मैं दूसरे काउंटर पे जाती हूँ जो ऑटोमेटिक मशीन से करते हैं तो मेरा 170 बताता है। तो मशीन भी प्रॉपर नहीं है। और मेडिसिन जो मेरी इसकी मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन और ब्लड प्रेशर की मशीन और जो टेस्टिंग का है वो भी अभी प्रॉपर है या नहीं वो भी नहीं पता है। और रही बात मेडिसिन की लाइन में जब जाते हैं तो कभी कफ के लिए हम लोग को बॉटल्स भी खरीद के लानी पड़ती है। वहाँ पे इतनी सब फैसिलिटीज नहीं है कि हमको बॉटल्स की जरिए। कितने फ्लोर का अस्पताल है, कितना मंजिला इमारत है? डिलीवरी वार्ड का तो 2 फ्लोर है और जो टोटल बिल्डिंग कितने माले की और कहाँ पर है चीता कैम्प? दो डिवाइडेड है वो, 2 सेपरेट है, मीन्स एक दीवार है, 2 तरफ है, एक नॉर्मल। हाँ, फ्लोर कितने हैं? जो डिलीवरी वार्ड है वो 3 फ्लोर है। आपको नहीं बोलने आ रहा है। टोटल कितने माले की बिल्डिंग है? वो बिल्डिंग के अंदर कितने माले की बिल्डिंग? आप आइए नहीं, कितने माले की, मतलब कितने फ्लोर की है ये? 3 फ्लोर। कहाँ पर है ये अस्पताल? ये अपने चीता के में टॉम्बे पुलिस स्टेशन के पास। क्या समस्या है, क्यों इतने सारी महिलाएं रोड पर? अगर प्रेग्नेंट लेडीज जाती है तो लोग को भगा दिया जाता है वहाँ से कि उधर जा, भगा दिया। क्या बोल के भगाते हैं? यहाँ मत जा, कुछ भी नहीं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ना दवाई ये लोग को बराबर प्रोवाइड रहती है, और इनकेस कभी बच्चा रास्ते में मर जाता है या माँ को कॉम्प्लिकेशन है तो इधर उधर भागना पड़ता है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, प्राइवेट में तो जा नहीं सकते और इतने पैसा है नहीं। तो हमको हमारी ये मांगे कि हमारी बीएमसी पूरी हमारी मांग पूरी के प्रेग्नेंट लेडीज को पूरी फैसिलिटी और जो भी ओल्ड लोग है लोग को पूरी दवाई प्रोवाइड करने, ये मांगे और कुछ नहीं। खाली महिलाओं को लेकर के आप यहाँ पहुंचे, बाकी जेंट्स लोग का कोई टेंशन नहीं? जो भी एक्सीडेंट केस होता है एम्बुलेंस नहीं रहती है, इधर उधर भगाते, राजौड़ी भगाते। हमारे इधर एक जकीब नाम का लड़का देखो, इनकी मम्मी है। बट क्या है पता है, उन लोग का है ना, कोई मतलब अभी नजदीक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उन लोग है ना कोई केयर नहीं करते। ठीक है, अब एक फर्स्ट एड बॉक्स तो रहना चाहिए कि इंसान अगर बच सके तो आगे के दवाखाने में हम लोग लेके जा सके, बट उनको वो देते ही नहीं है फैसिलिटी। उन लोग क्या करते हैं, आगे भगा देते, शताब्दी में भगा देते, साइड में भगा देते, ऐसे सब जगह पे भगा देते, तो बच्चे लोग मर जाते हैं ना। केस रहता है तब आगे भगाते हैं, मतलब भेजते हैं। नॉर्मल में भी, प्रेगनेंसी में भी ऐसे करते हैं। इन लोग के यहाँ पे पूरा चेकअप होता है, जब ज्यादा इन लोग से नहीं होता तो साइड में भेज देते। बट ऐसा क्यों है, जब यहाँ पे सब कुछ है आपको फैसिलिटी, तो आप क्यों नहीं कर रही है फैसिलिटी? ये समस्या कब से है? बहुत सालों से चल रही है, ये बहुत सालों से चल रही है। कितनी बार आप लोगों ने मांग किया, किसी अधिकारी से मिले? आपके यहाँ पे अभी फिलहाल सना मलिक जो है वो एमएलए सब आए थे ना, सबको मान के, कोई ऐसा नहीं बात किए। आज हम लोग इसके हक के लिए लड़ने आए यहाँ पे। क्या सना मलिक को आपने जिता करके दिया? आपके यहाँ के एमएलए है, क्या आपने बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एमएलए कुछ करती नहीं। हमारे इधर के रोड ही देख लो, कितनी ट्रैफिक होती है, पब्लिक को कितना ये एक्सीडेंट होता है, किसके बार गाड़ी पलट गए थे उसका जवाब देने को नहीं, बताइए ना आप मुझे। अब इनको
भाई ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ पे रहते हैं। हमारे लिए हमारी माँ बहन जो है ना, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कुछ काम का नहीं है, ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना नर्स अवेलेबल है, कुछ नहीं। वहाँ पे जाते ना चीता कैंप, वहाँ पे जाते तो वहाँ पे शताब्दी बेचते, शताब्दी के बाद में साइन बेचते। हमारे जो खासदार एमएलए जो वोट लेते हमसे आने के टाइम पे मांगते, वोट मांगते, कहाँ गए? जब भी राहुल शोले थे वो हमेशा हमें काम करते थे, ठीक है। पब्लिक को खा लिए ना, खाली बस है ना, चप्पल घसना पड़ता है, बस इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो वोट मांगने क्यों आते फिर? क्यों आते? आपके क्षेत्र से ही तो आप लोगों ने सना मलिक को जिता के दिया। देखो हम लोग ने वोट नहीं दिए, कैसे जीते? हम लोग ने वोट नहीं दी। आपके लोगों से लोगों ने आपने मैं जो तो वोट नहीं दिया, मैं तो फाद अहमद को वोट दिया, मैं तो फाद अहमद को वोट दिया। अच्छा, अभी देखिए एमएलए जीते, जो एमएलए जीता या जीती है तो वो सबकी एमएलए कि जिसने वोट दिया नहीं उसकी भी, और कहाँ है जिसने MLA? नहीं दिया आप उनके पास शिकायत लेकर के गए थे। एमएलए है कहाँ? कहाँ है एमएलए? हमको हमारी तकलीफ, हमको ऐसा है ना, देखो ऐसा हम आपस में ना ऐसे मिलके ना हमको दूर करना पड़ता है हमारी तकलीफ। ये ऐसा आपस में कितनी आबादी है चिता कैंप में? मेरे हिसाब से तो बहुत आबादी है। कितने लोग क्यों आए कम सिर्फ इतने? और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग वहाँ पे खड़े, लेकिन पुलिस वाले जो है ना, आप कैमरा घुमा के देखो ना, कैमरा घुमा के देखो, आप कैमरा घुमा के देखिए, आप आके हर चीज की प्रॉब्लम है, कोई चीज जो उसमें हुआ है, कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में 4 महीना 6 महीना 8 महीना औरतें दौड़ती है पेटेंट, उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम महिलाओं की हेल्थ की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है क्या? जेंट्स को और कुछ नहीं? जेंट्स का है, जेंट्स स्वस्थ है सब। जेंट्स का कुछ है ही नहीं है, तो जेंट्स का स्वस्थ रहेगा सर? जेंट्स का वहाँ कुछ है ही नहीं है, या तो सैन है या केम है, टाटा है, उधर शिवाजी नगर में भी तो अस्पताल है। हाँ, उसमें कोई मतलब नहीं है सर। शिवाजी नगर में भी लोग आए हुए हैं, शिवाजी नगर के भी, वहाँ पूछिए ना, कुछ भी नहीं, वहाँ भी वही प्रॉब्लम है सर। शिवाजी नगर के कौन लोग आए? है ना, शिवाजी नगर रोड का ही प्रॉब्लम है। ये हमारे इमरान भाई मानपुर लाइन के आते हैं। अच्छा, आप आइए, आप ऑटो ड्राइवर है क्या? समस्या मैं भी देख रहा हूँ कि आपका जो वो जनता होटल का जो रोड बना हुआ है, पूरा जो मेन रोड है पुलिस स्टेशन से खराब पड़ा हुआ है। खराब पड़ा, उसमें गाड़ी पलटी भी हो रही है, रिक्शा पलटी हो रही है, और सामने गाड़ी आएगा और गाड़ी ट्रैफिक जाम हो रही है। नल्ला काम दुनिया उधर जाके देखो खड्डा कितना है। स्कूल बच्चे को आधा घंटा लेट हो जाता है, ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। और एक रोड ऐसा ऊंचा बना ले, एक रोड नीचा बना ले, उसमें तो बहुत तकलीफ हो रही है। और क्या मांग है? रोड की समस्या है। ऐसा है कि जहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे आते, फंड पास कराते, रोड का नल्ला काम करते, फिर वो 6 महीने में नल्ला काम होता तभी क्यों नहीं रोकते आप लोग? दिखाते, रोकते, लेकिन कुछ नहीं रोकने देते। ऐसा लगता है कि हम बहुत आप अध्यक्ष हैं। बोलो ना भाई क्या रोड पूरा रोड भाई 3 मौत हो चुकी है भाई, रोड पे 3 मौत हो चुकी है रोड पे। मानपुर चिता के रिसेंटली 3 मौत हो चुकी है रोड पे। ये जो मोर्चा है किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर आया हुआ है? भरत देशमुख। तो यहाँ पर भरत देशमुख भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। चलो ये बाबा गर्दी कम करो, थोड़ी जगह दो मुझे। ये मोर्चा आपने निकाला है, आपकी अध्यक्षता में चल रहा है, क्या चीज को लेकर के लोगों की मांग है? क्यों आप यहाँ पहुंचे? क्या बात हुई? आप वार्ड में अभी गए थे अधिकारियों से मिलने? बीएमसी जो चिता कैंप में आज जो कहीं 20-25 चिता कैंप में जो 20-25 सालों से जो 4 बजे विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट स्टाफ, विदाउट प्रोटोकॉल उस हॉस्पिटल से भेज दिया जाता है। अब वो पेशेंट के साथ या तो रात में उस वक्त दर्द में उनकी माँ होती है, बहनें होती है, रात का टाइम होता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, रिक्शा उस वक्त नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कई हादसे हो जाते हैं। या तो रिक्शे में डिलीवरी इंसान की हो जाती है, बच्चा सीरियस हो जाता है, माँ सीरियस हो जाती है। इतनी सुविधाएं अगर ये हमें देते तो आज हम यहाँ नहीं आते। हमारी ये मांग है कि वो हमें पूरे हॉस्पिटल 24 आवर्स के लिए पूरा स्टाफ अच्छे। सर्जरी सब हॉस्पिटल वहाँ होता, लेकिन 25 सालों से भरत देशमुख चिता कैंप में नहीं थी। भरत देशमुख चिता कैंप में कुछ ही महीनों पहले आई है, और इंशाल्लाह भरत देशमुख मेरे चिता कैंप की जनता को हॉस्पिटल भी दिला के रहेगी, समझे। अच्छा, एक सवाल है, आपके महिलाओं की समस्या को लेकर के आप यहाँ पहुंचे हैं, आप क्या ये लोग एक्शन क्या बोल रहे हैं आप? उन लोग ने जीत के अपना कौन लोग जीत? इसलिए हमारे मैडम जो वहाँ के मंत्री जो बैठे हैं ना एमएलए अभी आपने किसको वोट दिया था? जी, अभी इलेक्शन में वोट किसको दिया था? हम लोग कांग्रेस को दिए थे। ये बीजेपी का ही है,
कौन बीजेपी का है? बीजेपी के है, जो भी है ध्यान दो गरीबों को, कोई भी है। कैसा है, फरहद देशमुख हमारे एरिया की नहीं है। फरहद देशमुख हमारे एरिया की नहीं है। अभी कुछ महीनों से फरहद देशमुख हमारे एरिया में आए और विजिट करने के बाद मलिक तो तुम्हारे एरिया के एमएलए है ना? जी हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग को फैसिलिटी नहीं है, कुछ चीज की फैसिलिटी नहीं है। पेशेंट के लिए हार्ट का है, एक्सीडेंट होता है, नॉर्मली बुखार भी आ जाता है तो राजावाड़ी या साइन जाने के लिए कहते। फरहद देशमुख जो हमारे एरिया की नहीं है, वो घाट के ऊपर है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ महीनों से यहाँ पर आए, विजिट करे है, देखे है। हमने इतनी पब्लिक ने अभी सहन की, अगर वो गलत होती तो कोई पब्लिक सहन नहीं करती थी। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे को म्युनिसिपैलिटी में जो हॉस्पिटल है, हमारी बहन भाई जो है, उन चीज की सहूलत चाहिए हमारे को। अच्छा, ये शिवाजीनगर की भी ये हालत कंडीशन है अस्पताल की, उसको शिवाजीनगर के लोग भी इसी चीज की मांग को लेकर के, तो शिवाजीनगर की और चित्ता गेम की जनता एक साथ मिलकर ये दोनों ही अस्पताल को लेकर के क्यों नहीं बात अभी हमने गंदगी साफ करने की मुहिम तो चलाए हैं और इंशाल्लाह हिम्मत रही तो हम शिवाजी नगर क्या, गवंडी क्या, घाटकोपर क्या, कुर्ला क्या, हम वहाँ पहुंच के लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अधिकारियों से क्या बात हुई? अभी हमने सर से मिले, उन्होंने हमें नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग लेने की बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये किसी मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए के प्रेशर में ना आके यहाँ पे जो ये जनता आई है, कोई मंत्री मिनिस्टर के प्रेशर में क्यों आएंगे? पब्लिक की हेल्थ का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। अगर पब्लिक की हेल्थ, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल अगर इन्होंने आज से कई साल पहले सुना होता तो आज हमारे चित्तागम की कई माँ बहनों की कोख ना उजड़ी होती, उनके घर के जो संतान है वो उन्होंने ना खोए होते और हर महिला सुरक्षित डिलीवरी करके घर पहुंची होती। तो तमाम तरीके से महिलाएं जो है अपने हक के लिए एमिस्ट वार्ड के ठीक बाहर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। मांग सिर्फ इतनी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो उसका जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इस तरीके के आरोप यहाँ के लोगों के हैं और तमाम ये महिला यहाँ पर पहुंची थी और अभी फिलहाल अधिकारियों से बात होने के बाद अभी मोर्चा जो है फिर से जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अब इसके बाद चित्ता कैंप के जो अस्पताल बना हुआ है उसमें किस तरीके की फैसिलिटीज बीएमसी प्रोवाइड करती है या फिर जिस तरीके से 25 सालों से बताया जा रहा है कि जो ये जो हालत चल रही है उसी तरीके से चलती है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, चित्ता कैंप।